19 जुलाई को हर शख्स ने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रूनुमा होने वाली एक खराबी सारी दुनिया को घुटनों पर ले आई। हवाई जहाजों से लेकर ट्रेनों और बैंक से शुरू होकर मीडिया तक आलमी सतह पर जिंदगी का हर शोबा जाम होकर रह गया। कहीं कोई अपने बिजनेस टूर पर ना जा सका तो कहीं छुट्टियों का सारा प्लान चौपट हो गया, तो किसी का बिल जमा होने से रह गया तो कोई अपनी फीस वक्त पर ना अदा कर पाया। मगर सवाल ये है कि आखिर आईटी का ये मसला था क्या और ग्लोबल आउटेज शुरू कैसे हुई? क्या ये कोई साइबर हमला था या टेक्निकल ग्लिच? अगर टेक्नोलॉजी पर मुनहसर सिस्टम्स ऐसे ही किसी रोज घंटों की बजाय दिनों या हफ्तों के लिए बंद हो गए तो दुनिया का क्या बनेगा? ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नूर फातिमा चीमा। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया भर में 19 जुलाई का आगाज ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ से हुआ, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, मीडिया चैनल्स, बैंक्स, होटल्स और टेक्नोलॉजी फर्म्स समेत हर सेक्टर के कंप्यूटर सिस्टम्स ने काम करना छोड़ दिया और चंद घंटों के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया दोबारा 20वीं सदी में चली गई है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नामी मसले में दरअसल किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक नीली हो जाती है और इस पर मुख्तलिफ एरर्स नजर आने लगते हैं। लेकिन अगर यही सब दुनिया के हर कंप्यूटर पे नजर आने लगे तो इसका मतलब है कि मसला ब्लू स्क्रीन का नहीं बल्कि कोई और है, जो मुमकिन तौर पर एक बड़ा साइबर हमला या इंटरनेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर इशू भी हो सकता है। ताहम 19 जुलाई की ग्लोबल आउटेज का ताल्लुक बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी कंपनियों के मसाइल से था, जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा क्राउड स्ट्राइक नामी कंपनी से रिलेटेड था। वॉशिंगटन पोस्ट में शाया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम्स को दरपेश मसाइल की बुनियादी वजह माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर की कॉन्फ़िगरेशन में एक तब्दीली थी, जिसने क्लाउड स्टोरेज और कंप्यूटिंग का राब्ता मुनक़ता करते हुए माइक्रोसॉफ्ट 365 की खिदमात पर मुनहसर सिस्टम्स और इदारों को शदीद मुतासर किया। ताहम दूसरा और ज़्यादा संगीन मसला क्राउड स्ट्राइक की ख़राब अपडेट की वजह से पैदा हुआ, जिसने दुनिया का सारा निज़ाम ठप कर डाला। दरअसल इस कंपनी ने अपने ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विस फाल्कन इस्तेमाल करने वाले माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स के लिए एक अपडेट तैयार करके कस्टमर्स को भिजवाई, जिसने चीज़ें बेहतर करने की बजाय सिस्टम की ऐसी तबाही निकाली कि सारी दुनिया का निज़ाम ठप हो गया। दुनिया भर में 4000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और 37,000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। ट्रेनें बंद और टीवी चैनल्स की नशरियात दरहम भरम हो गईं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतअद्दिद ममालिक में हॉस्पिटल एंड इमरजेंसी सर्विस मुतासर हुई, जबकि बैंक्स और स्टॉक मार्केट समेत कारोबारी इदारे भी घुटनों पर आ गए। माहिरीन का मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर और क्राउड स्ट्राइक से जन्म लेने वाले दोनों मसाइल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं और ग्लोबल आउटेज में ज़्यादा बड़ा किरदार क्राउड स्ट्राइक का है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक कंपनी की एक प्रोडक्ट में होने वाली एक खराब अपडेट सारी दुनिया को मुतासर कैसे कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि क्राउड स्ट्राइक कोई मामूली कंपनी नहीं, बल्कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में से 298 को साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज फराहम करती है, जबकि अमेरिका की 50 में से 43 रियासतों और कई फेडरल एजेंसियों की ऑनलाइन सिक्योरिटी भी क्राउड स्ट्राइक ही के पास है। इसलिए जब भी कभी क्राउड स्ट्राइक या इस जैसी कोई कंपनी किसी साइबर हमले या तकनीकी मसाइल का शिकार होगी तो इससे खिदमात लेने वाले दुनिया का हर शोबा भी इसके साथ मुतासर होगा, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनी हो या एविएशन, बैंकिंग और इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़ा कोई भी इदारा हो। वैसे क्या आप जानते हैं 19 जुलाई की ग्लोबल आउटेज 2017 में 150 ममालिक के 3 लाख सिस्टम्स को मुतासर करने वाले साइबर हमले के बाद से आईटी का सबसे बड़ा आलमी इशू थी। इससे पहले 2016 में डिन नामी कंपनी पर होने वाले साइबर हमलों ने भी अमेरिका और यूरोप में पूरे एक दिन के लिए इंटरनेट का निज़ाम ठप कर दिया था। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि अगर टेक्नोलॉजी पर मुनहसर सिस्टम्स ऐसे ही किसी रोज घंटों की बजाय दिनों या हफ्तों के लिए बंद हो गए तो दुनिया का क्या बनेगा? इसका जवाब ये है कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी की दुनिया तरक्की कर रही है उसी स्पीड से इसके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हर छोटे मोटे इशू से बचते हुए 100% फ्लॉलेस रहना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, मगर बेहतर और मौसर बैकअप प्लान्स की मौजूदगी दुनिया का निज़ाम ठप होने से बचा सकती है।